नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 26 वर्ष है। हाउसवाइफ हैं। जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन भी है कि लड़का नहीं है इनको, तो लड़का संतान प्राप्ति की उम्मीद है या नहीं, आगे फ्यूचर कैसा होगा ये भी जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो इनका हाथ देखकर मैं ये कहूँगा कि इनको कोई ना कोई वर्क ज़रूर करना चाहिए। एज ए हाउसवाइफ ये हाथ परफेक्ट नहीं है। जीवन में इनके असंतोष जरूर होगा। हाथ की सारी उंगलियों को देखते हैं तो उंगलियों की लंबाई अच्छी है, बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, बाकी काफ़ी गहराई में भी है फिंगर, बुथ फिंगर। तो इनकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ क्वालिटी हो इनमें आगे बढ़ने की, लीक से हटकर कुछ करने की, गृहस्थी के अलावा भी बहुत कुछ कर सकने की, लेकिन इनके घर का माहौल ऐसा होगा या परिवेश ऐसा होगा या कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि ये नहीं कर पा रही हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ऐसा मैं इनको कहूँगा। और इस फिंगर पर एक चांदी का छल्ला पहन लें। ये आपने जो पहना है इसको तो उतार दें, इस पर एक तांबे का छल्ला पहने। सोल फिंगर आपकी लंबाई मोटाई में अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपके ससुर से नहीं पटती होगी या ससुर आपसे दूर रहते होंगे, ये बात तो कंफर्म है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। निचले पोर पर थोड़ी सी पतली है आपकी शनि फिंगर, तो इस पर आप लोहे का झल्ला पहन सकते हैं। गुरु फिंगर शॉर्ट है लेकिन सटकर चल रही है शनि फिंगर से, तो लाइफ पार्टनर से आपका अच्छा खासा लगाव अवश्य ही है और आपको उनके कहे मुताबिक ही चलना पड़ता है। ये आपके हाथ से बात दिखाई पड़ती है। थंब आपका पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह या घरेलू रहते हुए अड़ोस पड़ोस में आपके मित्रता का दायरा अच्छा ज़रूर होगा। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि संतान प्राप्ति, तो यह तो दिखाई पड़ता है आपके हाथ में, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। अभी आपने जानकारी दी थी कि आपको सिर्फ 2 लड़कियां हैं, लड़का होगा या नहीं। तो इस अस्पष्ट यव को देखकर मैं कह सकता हूं कि अगर स्पष्ट हो जाता है यव तो आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ये यव भी उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानकारी या उपाय चाहती हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती हैं। मैं आपको संतान प्राप्ति के उपाय बता सकता हूँ। आपको संतान अवश्य ही होगी। तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी नहीं है। अपनी गलती न रहते हुए भी झुक जाना आपकी आदत है। और मैरिड लाइफ आपकी फ़िलहाल तो ठीक ठाक सी चल रही है, लेकिन आगे उसमें प्रॉब्लम आएगी। जब भी ये क्रॉसेस आते हैं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, तो ये तलाक तक करवा देते हैं। वैवाहिक संबंधों का विच्छेद, अनैतिक संबंधों के कारण विवाह में परेशानी या कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसी हो जाती है घरेलू वाद विवाद के चलते कि जिसके चलते व्यक्ति को तलाक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ भी वो बात मुझको दिखाई पड़ रही है। आपके सारे माउंट देखते हैं। बुध पर्वत आपका स्पेस काफ़ी बढ़िया है बुध पर्वत को, और एक ये रेखा चल रही है अच्छी खासी जिसको धन के लिए देखा जाता है। तो रुपये पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से आपके जीवन में हमेशा हो जाता है। सन माउंट अच्छा है, लेकिन सन लाइन आपकी अच्छी नहीं है। नेम फेम के लिए विशेष स्ट्रगल आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। शनि पर्वत कह सकते हैं ठीक है, और रुपये पैसे के लिहाज से आपका हाथ अच्छा है। रुपये पैसे को लेकर समस्या आपके जीवन में आगे भी नहीं होगी। आपका गुरु माउंट भी अच्छा उभार है, तो खाना वगैरह बढ़िया बना लेते होंगे आप अवश्य ही। घर परिवार के सदस्यों की केयर करना, धार्मिक कार्यों में रुचि रखना और धर्म के प्रति आस्था होना, ये सब आपकी आदतें ज़रूर होंगी।
आपकी सारी उंगलियों में अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं जो आपको एनर्जेटिक नेचर का बताती हैं। रुपए पैसे की कमी आपके जीवन में नहीं है ये भी बताती है, लेकिन ये तिल संतान को लेकर प्रॉब्लम्स देता है। और जिस तरीके का आपका ये वाला भाग है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ गर्भपात जैसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ा होगा। संतान को लेकर समस्या, गर्भपात की स्थिति या ऐसी कोई बात होना जिसके कारण से संतान प्राप्ति में या संतान होने में या होने के बाद संतान को कष्ट हो, ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में एनर्जेटिक लाइन जब भी अच्छी होती है किसी की उंगलियों में, तो ऐसे लोग प्रायः निरोगी काया वाले रहते हैं। निम्न मंगल का उभार भी आपका बढ़िया है। कुछ राहु रेखाएं हैं आपके निम्न मंगल पर जो साधारण तौर पर सभी हाथों में होती ही हैं। स्ट्रगल आपके लाइफ में अच्छा खासा है। ये सारी लाइनें ये राहु रेखाएं हैं जो आपके दृढ़ निश्चय के साथ ही, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही जीवन पथ पर आगे बढ़ने का संकेत ये दे रही हैं। बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई आपकी राहु रेखाएं नहीं है। राहु रेखा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई राहु रेखाएं नहीं है। तो यह अत्याधिक कर्मठता को बताती हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही व्यक्ति के जीवन में तरक्की हो पाती है। एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती हुई। आप निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर करें, ये आपकी सफलता का सूचक है ये रेखा। हालांकि थोड़ा सा ब्रेक है इसमें, लेकिन ये ब्रेक भी दूर हो जाएगा। आपके हाथ के साइज को देखते हुए मैं आपको फिर से सलाह दूंगा कि आप कोई ना कोई रोजी रोजगार या घर में रहते हुए कोई ना कोई काम जरूर करें जिससे आपकी इनकम के स्रोत हो सकें। बाहरी मंगल का उभार भी है, लेकिन ये रेखा आपके पुलिस थाना कोर्ट कचहरी से संबंध को बताती है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आगे होने के पूरे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। चंद्र को स्पेस काफ़ी बढ़िया है और एक ये ब्रांच बताती है कि अवश्य ही आपका जन्म स्थान आप जहाँ रहते हो वहाँ से दूर होगा। और इसके साथ ही ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि जन्म स्थान से दूर कहीं आप अपना घर मकान बना लो और वहीं पर सेटल हो जाओ। शुक्र को आपके स्पेस बढ़िया है और खड़ी रेखाएं भी हैं, स्क्वायर साइन भी हैं। ये सुख समृद्धि में फिलहाल कोई कमी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी। आकर्षण आपके व्यक्तित्व में अच्छा खासा है, ये बात दिखाई पड़ रही है। सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो हृदय रेखा सबसे पहले देखते हैं आपके। ये इस तरह की रेखा जब होती है तो ये मंगल दोष का कारण बनती है और व्यक्ति थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड हो जाता है। व्यक्ति की जो सोच होती है थोड़ी यथार्थवादी हो जाती है, साथ ही गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी होता है। आपकी मस्तिष्क रेखा जिस तरह से चंद्र की ओर देख रही है, आपकी मस्तिष्क रेखा देखकर मैं कह सकता हूँ कि कल्पना शक्ति आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जरूर होगी आम महिलाओं की तुलना में, और डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आपके जीवन में होती होगी या आगे जरूर होगी, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। आयु रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो आयु आपकी निश्चित तौर पर लंबी जरूर रहेगी, लेकिन विवाह में आगे चल के परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा निश्चित रूप से। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको कुछ उपाय की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा आराधना करें आप निश्चित तौर पर। इससे आपके मंगल पर जो राहु रेखाएं हैं इनका वार कम होगा। आपके दोनों मंगल पर कुछ नेगेटिव लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, तो नेगेटिविटी से निकलने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आप अवश्य ही करें। साथ ही एक नीम का पौधारोपण भी आप करें। केतु पर एक स्पष्ट सा मछली का चिन्ह है जो इस बात का संकेत है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, धार्मिक कार्यों से लाभ, धार्मिक बुद्धि, ये सारा कुछ आपके जीवन में है और आगे इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। एक ये ऑप्शूट है आपके हाथ से लाइफ लाइन से निकलता हुआ, जो करीब 50 की एज में आपके
या आपके परिवार, आपके हस्बैंड के द्वारा कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट जो मकान, दुकान, प्लाट को लेकर हो सकता है। ऐसा कुछ आपके जीवन में होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। आपके हाथ को देखकर ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50+ की एज के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में होगा। ये ऊपर की ओर उठती लाइनें इस बात का संकेत है कि व्यक्ति जीवन में बहुत बार इन्वेस्टमेंट करता है। अब आप हाउसवाइफ है तो आपके हस्बैंड को लेकर इन चिन्हों को देखा जाएगा कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है या उसके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो उसके जीवन में फ़ायदा देकर जाते हैं, और ऐसा एक से कई बार होता है। ये ऊपर की ओर उठते हुए अपसुट यही संकेत दे रहे हैं कि सहायक, सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके जीवन में बार बार आते हैं और उनसे आपको बेनिफिट भी होता है। तो मंगल का जो उपाय बताया मैंने, आप अवश्य ही करें। मंगली का आप है निश्चित रूप से, कुंडली वगैरह है तो चेक करा लें। हनुमान जी के उपाय आपको बहुत ही अनुकूलता देंगे। तो अब देख लेते हैं आपका राइट वाला हैंड। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अगर समानताओं की बात देखें तो उंगलियां समान रूप से एक जैसी हैं, और दोनों आपके उंगलियों से एक बात दिखाई जो पड़ती है कि डिसीजन पावर आपका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उस हाथ में भी इस तरह से ऊपर की ओर उठती 2 ये उंगलियां थी जो जीवन में गलत डिसीजन को बताती है। एनर्जेटिक नेचर है आपका, ये आपके दोनों उंगलियों से, दोनों हाथ की उंगलियों से दिखाई पड़ रहा है। आपको कोई ना कोई जॉब, वर्क कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। ये भी आपके दोनों हाथों के साइज को देख के मैं कह सकता हूँ। आप मांगलिक हैं, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। इस हाथ में भी आपकी मस्तिष्क रेखा अलग होकर चल रही है जीवन रेखा से, और विवाह संबंधों को लेकर परेशानी होगी। तलाक जैसी नौबत का सामना करना पड़ेगा, संबंध विच्छेद जैसी स्थिति बनेगी। ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। जीवन में रुपए पैसे को लेकर कोई कमी नहीं है या नहीं रहेगी, ऐसा आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। ये एक धन त्रिकोण का ही पार्ट है। ये धन त्रिकोण भी आपके हाथ में अच्छा खासा है राहु पर, तो रुपए पैसे को लेकर कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। और 50+ की आयु में आपके दोनों हाथों से आउटपुट निकलता हुआ ये लगता है। तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर जरूर होगा। एक संजीवनी रेखा भी आपके इस हाथ में, तो कैसा भी विपरीत समय होगा निकल जाएगा। आपको आभास होगा एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। कैसी भी विपरीत स्थिति रहे, कोई दुर्घटना हो, कोई आर्थिक समस्या हो, कोई मानसिक परेशानी हो, उससे निकलने में हमेशा एक दैवी सहायता आपकी रक्षा जरूर करेगी। शुक्र पर इस हाथ में भी आपकी अच्छी खासी लाइनें हैं जो आपके सुख सुविधाओं के साधन को बताती है कि सुख सुविधाओं की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। केतु पर इस हाथ में भी शुभ चिन्ह है जो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ का संकेत दे रहे हैं। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होती है तो उसके परिणाम निश्चित रूप से जीवन में होता ही अवश्य है। ये जो अस्पष्ट सा शुक्र बल है, इसकी वजह से व्यक्ति का मूड चेंज होता है बार बार। और ये जो आपकी हृदय रेखा शनि तक जाकर रुकती हुई है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का रुझान जो होता है, व्यक्ति की सोच जो होती है रुपए पैसे को लेकर ज़्यादा होती है। संबंधों के मायने कम होते हैं, रुपए पैसे को लेकर व्यक्ति ज़्यादा सोचता है। ये बात भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल माइंड अवश्य ही हैं, और विचार की शक्ति जो आपकी है वो काफ़ी ज़्यादा है सोचने विचारने की, और डिप्रेशन जैसी स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ा होगा या करना पड़ेगा। ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। संतान सुख वाली जो बात कही मैंने, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। अब उसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। ये बात मैं आपके दोनों हाथों को देखकर कह सकता हूँ।
इस हाथ में भी आपकी सूर्य पर रेखाएं निगेटिव होकर चल रही हैं, तो चोट चपेट की संभावना, गर्मी ज़्यादा लगना, आँखों में समस्या होना, सिर में चोट लगना, ऐसी संभावनाएं आपके साथ में बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें। लाल फूलों के वृक्ष, लाल फूलों का पौधा आप अपने घर के आसपास कहीं लगा सकती हैं और सूर्यदेव को आप रोज़ाना जल अर्पण अवश्य ही करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता अवश्य ही आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।